सबसे अच्छे नरेंद्र मोदी। बस क्या अच्छा है, अल्टीमेटली। और क्या बुरा है, चलो आज ये डिस्कशन हो जाए, क्या बुरा है? कहते हैं उन्होंने महंगाई बढ़ा। लोग तो बहुत कहते हैं, लोग तो भगवान को भी कहते हैं आज मेरा ये काम नहीं हो यार, इसकी वजह महंगाई बढ़ी नहीं, तो बढ़ी है तो क्या हो गया, बाकी फैक्टर्स भी तो देखिए, इनकम सोर्स भी तो बढ़ा है, इनकम सोर्स भी तो चाहिए। लोग कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति उनकी पार्टी जब से करने दो। धर्म की राजनीति वाली बात नहीं है, ये सब कहते हैं कि धर्म की राजनीति है। धर्म क्यों नहीं धर्म की राजनीति? ऊपर अगर धर्म मंगलसूत्र का बयान कौन दिया? भाई साहब मंगलसूत्र का बयान ये तो सभी जुमले हैं, और भी तो पार्टियां खूब देती हैं। आपका एक वोट ने राम मंदिर बनवाया, किसने बोला? आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है। हाँ, मोदी का क्या अच्छा है? अच्छा ये है फ्री राशन लोगों को मिल रहा है, देख ही रहे हैं। और जो महंगाई है ये हमेशा रही और रहेगी, जो नहीं रोक पाए। तेल अपने आत्मनिर्भर नहीं, बाहर से तेल मंगाना पड़ता है। तो मोदी जी को वोट देना है, देश की तरक्की करानी है तो मोदी को वोट देना, नहीं दूसरे को वोट नहीं देते हैं। दोस्तों, भक्त बोल रहा था कि सरकार धर्म की राजनीति नहीं करती है। उसी पर रिपोर्टर ने आगे वीडियो में ऐसा जवाब दिया है कि भक्त की बोलती ही बंद हो। और हाँ दोस्तों, आपको आगे वीडियो में व्हाट्सएप वाले भक्त का तगड़ा ज्ञान सुनने को मिलने वाला है, जिसे सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तो इस सरकार से काफ़ी खुश हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक, बहुत खुश हूँ। आपने हमारे देश को डूबने से बचा लिया। कैसे? अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब चूंकि मसला इतना टेढ़ा है कि हम जानते हैं आपको कितना पता होगा लेकिन ये जरूर है कि अब चाइना के साथ क्या हुआ इस सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो इस पर बहस हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता। मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। आज आपका ज्ञान जितना कुछ भी जानकारी है उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ से पाते हैं? हम तो यूट्यूब से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, जो हम व्हाट्सएप से देखते हैं। इससे लगता है कि अगर हमारी मोदी सरकार नहीं होती। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो यहीं कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? B.Com कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ है, ऐसा है। जानकारी तो बढ़ाना ही जरूरी है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है? हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। कौन है ये पागल आदमी? अब मुझे मेन बात ये बताइए, आपको कैसे पता चले कि व्हाट्सएप से जो ज्ञान मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो कितनी सही है कितनी गलत? देखिए, सारे तो सही नहीं हैं, लेकिन उम्मीद किया जाता है, अनुभव जब किया जाता है तो लगता है कि ये तो सचमुच हमारे लाइफ से रिलेटिव है। और जब वैसा ही टीवी चैनल में दिखाया जाने लगता है जैसा व्हाट्सएप में आता है, तब लगता है कि एकदम सही होगा, एकदम राइट है। हाँ, तब लगता है कि राइट है। हाँ, इतना चक्र चल रहा है कि समझना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। नहीं, हम मोदी के सिवा कुछ किसी को नहीं जानते हैं। अच्छा, सुनना ही नहीं चाहते? सुनना नहीं चाहते। मगर क्यों? इसीलिए तो आपका मुंह एकदम तेवर बन रहा था कि मैं किसका किसका नाम ले रहा हूँ। जैसे आप कहे हैं कि मतलब वो भाई साहब कहे हैं कि मैंने महंगाई चरम पर है, फिर भी उसको दरकिनार करके लोग मोदी को इसलिए चाहते हैं कि उन्होंने जो जो दिया है, मैंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, खाओ माँ कसम, और 370 जो हटाया, और जो ये माफियाओं को जो है कि शिकंजे में कसा, ये सबको देखते हुए लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। नहीं तो महंगाई तो बहुत है, ये गैस का और डीजल का जो है इतना महंगाई है, लेकिन फिर भी मोदी को लोग चाहते हैं। इसलिए कोरोना काल में इतना दिए गरीब से लेकर के सभी वर्ग को, तो उसका भी है। और दवाई, चुप रहना भाई। धर्म की राजनीति वाली बात नहीं है, ये सब कहते हैं कि धर्म की राजनीति है। क्यों नहीं धर्म की राजनीति? भाई साहब, धर्म की राजनीति तो 1947 में ही हो गई, जब देश का टुकड़े हुए। क्यों हुए? वो धर्म के आधार पर ही तो हुए। कोई और वजह थी? बताओ, कोई और कारण हो तो आप सब बताइए। धर्म के कारण ही 1947 में देश बटा। अब तो ये खामोखा की बातें करते हैं विपक्षी लोग के जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कहाँ है धर्म की राजनीति? बताओ। रुक, तेरे को बताते। सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश में? भाई मंदिर के ऊपर अगर धर्म, मंगलसूत्र का बयान कौन दिया? भाई साहब मंगलसूत्र का बयान ये तो सभी जुमले हैं, और भी तो पार्टियां खूब देती हैं। आपका एक वोट ने राम मंदिर बनवाया, किसने बोला? भाई साहब, ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन काम भी तो देखो ना फील्ड में। मैं तो पूछ रहा हूँ किसने बोला, आपको मालूम है?
अरे काम हुआ तो काम पे मांगो, फ्लाईओवर पे मांगो, ब्रिज पे मारो, एक्सप्रेस वे पे मारो। नहीं बना क्या? 500 साल में मंदिर नहीं बना? उस पे ये कहोगे कि आपका मंगलसूत्र दूसरे को भेज दिया जाएगा, ये कहने की जरूरत? ये जो बातें हैं ये सभी पार्टियां बोलती हैं और उनको जवाब देना पड़ता है उसी तरीके से। लेकिन काम आपके हिसाब से सही बोला जो सही बोला, काम भी खूब हो रहा है देश में भाई साहब। आप भी एकदम मोदी भक्त ही लग रहे हैं हमें। पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ, देखो आप दबा के चारों तरफ काम हो रहा है। फिर जैसे क्या क्या आपको लगा? भाई आप देखो कि पहले तो रोड पे ही आ जाइए, स्ट्रक्चर जो रोड का था कि गाजियाबाद नहीं लाइन, ये आपका दिल्ली में भी जो ईस्ट दिल्ली थी ना, वहाँ से कनॉट प्लेस में आने बड़ा दूबर होता था। अब लोग हम तो गाजियाबाद से 15-20 मिनट में आधा घंटे में आ जाते हैं। और काम बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, असली बात तो रोडों का ही है। अरे यार 10 साल में आप काम तो बता सकते हैं ऐसा? अब काम जब जमीन पे आप देखो, जमीन स्तर पे तो खूब काम हो ही रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बता दीजिए। हमको कुछ नहीं पता। देखो हमारे यहाँ गाजियाबाद में बिजली की व्यवस्था पहले ठीक नहीं थी, ठीक है। मैं गांव, मेरा बुलंदशहर में पड़ता है, कोई काम ही नहीं हुआ। गांव में भाई साहब बुलंदशहर में मेरा गांव पड़ता है। हमारे खेतों पे भी चक्रोड होती थी ना, वो कच्ची होती थी, अब खेतों पे भी सड़क है। अरे सड़क के अलावा कोई काम और बताएं? सड़क के अलावा बिजली नहीं आती थी, अब बिजली ठीक आती है। बिल तो आते हैं पर बिजली भी अब बिल्कुल ठीक आती है। और यही तो छोटी छोटी जो नीचे की जो बुनियादी सुविधाएं थी वो सब कंप्लीट होती जा रही है। रुको जरा, महंगाई कहाँ पहुँच गई? हाँ महंगाई तो हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। महंगाई तो पहले से थी, आज भी है, महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? आपको लगभग 80 साल। आप अपनी उम्र में सबसे अच्छी सरकार कौन सी देखें? हम बताओ बीजेपी। सफाचट। और बीजेपी में किसकी? मोदी सरकार। ये पूरे 80 साल में? हाँ 80 साल में। मोदी का क्या अच्छा? अच्छा ये है फ्री राशन लोगों को मिल रहा है, देख ही रहे हैं। और जो महंगाई है ये हमेशा रही और रहेगी, जो नहीं रोक पाए। तेल अपने आत्मनिर्भर नहीं, बाहर से तेल मंगाना पड़ता है, इसलिए महंगाई बढ़ती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? यानी आपके हिसाब से मोदी जी जो कुछ भी करते हैं सब ठीक ही करते हैं? हाँ कुछ कमी भी है? करीब करीब सही करते हैं, कुछ कमी नहीं उनमें? ना कमी नहीं। हाँ? ना कमी हम नहीं, और दूसरे के विचार से हम नहीं जानते, अपने विचार से हम जानते हैं कि अच्छा। यही नहीं, अभी और सुनिए भाई साहब, हम तो कट्टर हैं, जिसको देते हैं उसी को ही देंगे, दूसरे को देते ही नहीं वोट। कट्टर है? कट्टर है। कट्टर ईमानदार वाले के साथ हैं? नहीं है जी, नहीं है, हम कट्टर ईमानदार के साथ नहीं। तो कट्टर कांग्रेसी तो नहीं है? ओनली बीजेपी। अच्छा हाँ, तो यही तो बोलिए, हम तो तीनों के साथ हो सकते। हम तो सिर्फ मोदी जी को देख के वोट देते हैं, हम किसी को नहीं देखते। सिर्फ एमसीडी का कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ मोदी जी को जो वोट देते हैं। आप बताएं। बस मोदी जी को देते हैं, आगे उनके काम अच्छे हुए हैं तो इसलिए देते हैं। बाकी आगे देखते हैं कैसे कैसे प्रोग्रेस होता है उनका, उसी हिसाब से करेंगे फिर। अच्छा हाँ, तो मोदी जी को वोट देना है, देश की तरक्की करानी है तो मोदी को वोट देना है, नहीं दूसरे को वोट नहीं देते हैं। वोट दे दिया बेटा? हाँ जी। पहली बार दिया? नहीं, दूसरी बार। इसके पहले दिल्ली इलेक्शन में दिया था? हाँ। तो एक बात बताओ, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, यूथ्स के लिए कौन सी सरकार ठीक काम कर रही है, मोदी जी की कि केजरीवाल जी की? अभी पता चले। मुझे लगता है मोदी जी की सरकार ज़्यादा प्रभावित है दिल्ली में, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स के बारे में सोचना और दिल्ली की नहीं बल्कि पूरी कंट्री के बारे में सोचना शायद मोदी जी करते हैं उसको। और दिल्ली की सरकार केजरीवाल का काम कैसा है? सर लोग तो यही कहते हैं कि अगर बहुत चीज़ें मुफ्त में मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ अच्छी है, पर जो देश के बारे में सोच रहे हैं, चाहे महंगाई थोड़ी सी हमारी बड़ी भी है या जो भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? बट ऐसा नहीं है कि जैसे केजरीवाल जी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, जो मोदी जी है जो वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। किस क्लास में हो? हम अभी सर 11th में, ख़त्म होने वाली है। तुमसे अभी क्या पूछे पॉलिटिक्स के बारे में? इंटरेस्टेड हैं हम। हाँ तो बताओ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या सोचते हो? गुड क्वेश्चन। देखिए ना हम राहुल गांधी को फॉलो करते, ना हमें उसका कुछ जानना। आप देखिए किसी और से पूछिए। किसको फॉलो करते हो? हम अभी थोड़ा अभी हम थोड़ा केजरीवाल और बीजेपी को थोड़ा फॉलो करते हैं। बहुत ठीक लगता है हमें तो। अभी देखिए बीजेपी थोड़ी सही लगती है क्योंकि थोड़ा बढ़िया काम करे। 370 ये हटाई उन्होंने, राम मंदिर भी बनवाया, वो बढ़िया चीज़ थी, मज़ा आया।
ठीक जा रहे हो। हाँ से अच्छे नरेंद्र मोदी, बस क्या अच्छा है, अल्टीमेटली। और क्या बुरा है, चलो आज यही डिस्कशन होता है, क्या बुरा है। चलो भाई, कहते हैं उन्होंने महंगाई बढ़ा, लोग तो बहुत कहते हैं, लोग तो भगवान को भी कहते हैं आज मेरा ये काम नहीं हो यार, इसकी वजह महंगाई बढ़ी नहीं, तो बढ़ी है तो क्या हो गया, बाकी फैक्टर्स भी तो देखिए, इनकम सोर्स भी तो बढ़ा है, इनकम सोर्स भी तो वो लोग कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति उनकी पार्टी जब से। करने दो। वाह दीदी, वाह दीदी। अल्टीमेटली और फैक्टर्स बताइए। तो आप अच्छा बताइए। अच्छा, सब कुछ अच्छा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हर एक चीज बन रही है, पूरा हमारा इंडिया का क्या कहते हैं वेल सेक्टर हो रहा है, दुनिया में हमें जान रहे हैं, और क्या चाहिए। दुनिया वाला आपको भी मालूम है, वो विश्व का डंका आपको भी, सब पर ऐसा है, सबसे बड़ा वही है ना, सब कुछ ऐसा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मैडम जी बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो सबसे अच्छे नरेंद्र मोदी। और जब रिपोर्टर ने कहा कि लोग तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दी है, तो मैडम बोली कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी। और जब रिपोर्टर ने दूसरा सवाल किया कि लोग कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, तो मैडम जी बोली कोई बात नहीं, करने दो। और आगे वीडियो में एक भाई साहब बोल रहे थे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी को ही वोट देना। और व्हाट्सएप वाला ज्ञान तो आपने सुना ही होगा, जिसमें भक्त बोल रहा था कि जितने भी मुझे ज्ञान मिलता है व्हाट्सएप से ही मिलता है। और बोल रहा था कि बीजेपी सरकार अगर नहीं रहती तो चाइना हमारे देश को कब का ले लिया रहता। और मेरी लाइफ में इतना ज्ञान मुझे कहीं से मिला नहीं जितना व्हाट्सएप पे मिला। खैर दोस्तों, आप इन लोगों के ज्ञान पे क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।